हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं इनका नाम है देवेंद्र जी। और देवेंद्र जी जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट से है, तो हम इनका एक्सपीरियंस जानेंगे और साथ ही में ये जो काम करते हैं, किस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं वो भी जानेंगे और इनका क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और आपको क्या क्या सलाह दे सकते हैं और जॉब के रिगार्डिंग में भी आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा कि जब भी हम बात करेंगे तो देवेंद्र जी जो है बोलने वाले, ये बहुत ही अच्छे से सारी चीजें आपको समझाएंगे क्योंकि जो इनका एक्सपीरियंस है बहुत ही ज्यादा है और एमएनसी कंपनी में ये काम करते हैं। जैसे कि आप इनका लोगो भी देख रहे हैं, हम दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा चीजें देखिएगा और इनका एक्सपीरियंस जानिए कि ये कैसे अभी तक इस कंपनी में आए हुए हैं, तो इंटरव्यू कैसे होता है वो भी आपको ये बताएंगे। तो वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवेंद्र जी, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग तो सेम कंपनी में काम करते हैं, राइट? तो सेम कंपनी में काम करते हैं और हम लोग काफी दिनों से, लगभग हम 6 महीने से ज्यादा सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप मैकेनिकल से हैं और मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नेस्ले कंपनी है, जैसे कि आप इनका ये कोड पे देखेंगे जर्सी पे, तो ये जो आपका नेस्ले कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, जो एफएमसीजी इंडस्ट्री है जो आपको खाने का प्रोडक्ट्स बनाती है। और इस इंडस्ट्री में अगर आप बताएंगे तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को ट्राई करते हैं कि एमएनसी कंपनी में जाए, अभी आप एमएनसी कंपनी में हैं, ठीक है। और मैंने तो पहले क्वेश्चन आपसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट का ही पूछ लिया, ये प्रोजेक्ट ही है। तो हम जानना चाहते हैं कि कोई भी अगर एमएनसी कंपनी में, आज मान लीजिए आप नेस्ले में हैं, तो नेस्ले में जब ज्वाइन किए हैं, इससे पहले आप कौन सी कंपनी में थे और कितने साल के आपके पास अभी तक एक्सपीरियंस हो चुका है? मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था। मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो लगभग 12 से 13 साल हो चुका है। ओके। और उस 12 से 13 साल की जर्नी में मैं बीच में एमएनसी कंपनी में भी काम किया, बट किसी कंसल्टेंट के थ्रू मैं, मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नेस्ले में काम करने के लिए। ये एमएनसी कंपनी है जो हमारी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग करती है। और मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे जॉब करने का। थैंक यू। अगर आप मैकेनिकल पहले स्टार्ट किए थे काम, ठीक है, आपका शुरुआती कैसा हुआ? मतलब क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या है, मेन शुरुआती ही जानना रहता है, क्योंकि जितने लोग अभी देख रहे होंगे हमें लगता है कि वो अभी स्टार्ट किए होंगे जॉब करना, और जॉब करना स्टार्ट में बहुत सारे डिफिकल्ट होता है। तो आपको कितना डिफिकल्टी फेस करना पड़ा था कॉलेज से आप पास आउट होने के बाद से? आप आई थिंक बीटेक किए हुए हैं, राइट? यस। एमटेक नहीं है ना आपका, बीटेक ही है सिर्फ? एमबीए है मेरा मैकेनिकल ऑपरेशन से। ओके। मतलब आप बीटेक भी किए और एमबीए भी किए हैं, यानी कि टेक्निकल डिग्री आपका बीटेक ही है। और उसके बाद से आपने डायरेक्टली जब ज्वाइन किया, कौन सी कंपनी में ज्वाइन किया था और उस समय आपको कितना डिफिकल्टी फेस करना पड़ा था? क्या आप कॉलेज से प्लेसमेंट हुए थे? कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ था। मेरा जो स्टार्टिंग था, मेरा जो एजुकेशन है वो डिप्लोमा है मैकेनिकल से। ओके। और सेकंड मेरा डिग्री है बीटेक है मेरा मैकेनिकल से। और थर्ड डिग्री मेरा है एमबीए है मैकेनिकल ऑपरेशन से। तो स्टार्टिंग में जब हम फ्रेशर होते हैं तो हमें जॉब के लिए बहुत ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, फिर भी हमें जॉब नहीं मिल पाती है। तो आजकल के टाइम में रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। एमएनसी कंपनी में जाओ, प्राइवेट कंपनी में जाओ या किसी हेल्पर की जॉब करोगे, फिर भी आपको एक रेफरेंस की जरूरत होती है एंट्री करने के लिए, कंपनी में इंटरव्यू फेस करने के लिए। जैसे कि आपने जो ये रेफरेंस का बात बोला ना, ये बहुत ही आज के टाइम में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आपके पास तो पता भी नहीं चलेगा कि जॉब वैकेंसी निकला हुआ है और पता लगेगा कि उस कंपनी में कोई ज्वाइन भी कर लिया। ये कैसे होता है? क्योंकि उसके पास रेफरेंस है और जो भी वैकेंसी निकले वो अंदर से ही उसको ज्वाइन करवा दिया। ये तो आज के टाइम में एक रामबाण है रेफरेंस का, ये तो ठीक है, क्योंकि जहां पे रेफरेंस है वहां पे आप इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिना रेफरेंस के कोई ज्वाइन नहीं होता है, पर मैक्सिमम जो चीजें है आज के टाइम पे, जितने भी मैक्सिमम ज्वाइनिंग हो रही है वो रेफरेंस के बेस पे ही ज्वाइनिंग हो रही है। मैं एक बात और बता देता हूँ कि रेफरेंस होना भी जरूरी है। दूसरा, कुछ कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाती है। तो प्लेसमेंट हो जाती है, बट किसी को दूर मिलता है, जैसे घर से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर फर्स्ट टाइम होता है तो लोग जा नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा मत सोचिए कि नहीं जाना चाहिए। हमें अगर प्लेसमेंट मिला है कॉलेज की तरफ से तो हमें जरूर जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। क्योंकि
कॉलेज प्लेसमेंट जो होता है वही फ्रेशर का एक अच्छा जरिया है जाने के लिए। ओके। आपने ये बहुत अच्छा बात बोला कि जब भी आपका प्लेसमेंट हो ना तो आप जरूर जाइए। मैंने ये गलती किया था अपने कॉलेज टाइम में, मेरे कॉलेज टाइम में प्लेसमेंट हो गया था यस यस। और मेरा अच्छा खासा पैकेज के साथ में हुआ था, मतलब इतना भी बेटर नहीं पर फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा था। और मैंने जब वो इंटरव्यू दिया था तो मैंने कॉलेज टाइम में ही ना, पढ़ते टाइम में ही कुछ ना कुछ सीखता था। तो मेरा प्लेसमेंट हो गया। मेरा उसके समय मेरे पास और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए तो मेरे को अंदर थोड़ा वो आ गया था, ईगो टाइप का आ गया था। ईगो नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि हाँ अरे मैं तो इजी है। तो उस समय मैं कॉलेज में ही था। जब कॉलेज में था तो मेरे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलते गया। मेरा न्यूज़पेपर में भी नाम आया था बहुत सारे में। मैंने इंटरव्यू ऐसे लोग ने बुलाया था, रेडियो मिर्ची मतलब जो होती है, ये रेड एफएम आई थिंक उस समय मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। यस। फिर मैं वो वहां पे भी नहीं गया था और सारा न्यूज़पेपर ने मेरा कवर किया था। उसी समय मेरा प्लेसमेंट हुआ तो मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे एक जगह से रिसर्च पेपर के लिए भी कॉल आया था कि आप आइए। पर जब मैंने वो ज्वाइनिंग नहीं किया, मेरे पास जब सडनली सब कुछ मैं बाहर निकला कॉलेज से, तो मैंने देखा जॉब का कंडीशन बहुत ही बेकार था। यस। मैंने वो ज्वाइनिंग नहीं करके बहुत बड़ा गलती किया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था उस समय। अरे जो भी होता है वो अच्छा भी होता है। मैं आज अगर वो ज्वाइन कर लिया होता तो शायद मैं इधर नहीं होता, मैं भी। तो पर जो होता है वो अच्छा ही होता है। पर कॉलेज के टाइम में जो भी प्लेसमेंट होता है तो आपको कुछ ना कुछ साल भर 6 महीना करना चाहिए, क्योंकि बाहर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो उस समय आपको मैक्सिमम एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। मैक्सिमम कंपनियां बोलती है कि आपको एक्सपीरियंस हो, कितना का एक्सपीरियंस है, तो फ्रेशर को जॉब ही कोई नहीं देना चाहता है। यस, मैं एक बात तो बता देता हूँ कि अभी जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने डिप्लोमा किया, ये 2012 की बातें हैं। ओके। तो मेरे डैडी किसी मतलब प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे, तो वहाँ पे उनके रेफरेंस से मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू पास किया, फिर भी मेरी सैलरी वहाँ पे 5000 या 6000 के अराउंड लगी थी। बट मुझे अब वर्किंग करते करते 13 से मतलब 12 और 13 साल समथिंग हो चुके हैं। तो मेरा 1.5 लाख से ऊपर अभी मतलब सैलरी है। ओके। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी मतलब बात है। मतलब तो आप ये मत सोचिए कि मैं स्टार्टिंग में डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, मुझे 1 लाख चाहिए, 50,000 चाहिए। तो ये चीज मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताना चाहता हूँ कि जो हम सीढ़ी होती है और हमें छत पे जाना होता है अपनी घर की पे, तो ओके। पहली सीढ़ी पे तो कदम रखना पड़ेगा, तभी मैं लास्ट वाली सीढ़ी पे पहुंचूंगा, नहीं बिल्कुल। तो अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों का भी ऐसा है कि नहीं भाई एकदम हमको तो 50,000 या लाख यस रुपया यस यस सैलरी यस चाहिए, यस यस। पर एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लोग चाहते हैं। चाहते तो ये हैं। गलत है। मेरा भी सबसे कहना यही रहता है कि भाई आप जो भी जॉब करना चाहते हो, जब भी मिल रहा है वो आप स्टार्ट तो करो पहले एक बार। आप कुछ सीख लो, बेशक छोड़ दो, यस। जल्दी आप सीख लो। अगर आपको लगता है कि हमारे पास ज्यादा सैलरी चाहिए, तो आप उस काम को जल्दी से सीख लो और उस काम को छोड़ दो। कम पैसा में आप अच्छे जगह दूसरे जगह इंटरव्यू दो बिल्कुल। और अपना स्किल दिखा के आप अच्छा मिल सकते हो। बहुत ही अच्छा ये आपने बात बताया स्टोरी के धन्यवाद। साथ में, और आपने एग्जांपल दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यस, थैंक बहुत यू। सारे जगह पे मैं ऐसा ही सोचता हूँ जैसा आप अभी सोच रहे हो, कि जो आप डिफिकल्ट फेस करते हो, उसको कोई भी डिफिकल्ट वर्क आता है, प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपका डिफिकल्ट मोमेंट कब आया है और उसको आपने कैसा हैंडल किया है? दीपक जी बता रहे कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। एक मेरा था कि हम जॉब कर रहे थे, तो हमारा एक मशीन है, वो हमें कल मॉर्निंग में चला। तो एक ऐसा हुआ कि हम शाम तक इस काम को नहीं कर पाएंगे। वो है हमारा काम, चिल वाटर की लाइन थी और उसमें हमें नाइट्राइल इंसुलेशन करना था, जो हमारे चिल वाटर की कंडेंसेट को बाहर नहीं जाने देता है। और हमने उस टास्क को एक चैलेंजिंग रूप में हमने किया कि हमें शाम तक नहीं होगा, 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक हमसे नहीं होगा। फिर भी हमने सुबह मॉर्निंग से लेके और रात को 11 बज गए, 12 बजे थे, तो हमने 16-17 घंटे हमने काम किया और हमने उस चैलेंजिंग पार्ट को एक अचीवमेंट किया और हमने सुबह मशीन को रनिंग पोजीशन पे किया। तो कंपनी के जो सीनियर लेवल के आदमी, उन्होंने हमें एप्रिसिएशन भी किया इस जॉब वर्क के लिए। बिल्कुल। थैंक यू। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि प्रोजेक्ट में ऐसा बहुत सारे मोमेंट हमें भी मिलता है कि कभी कभी लोड दे दिया जाता है काम को कि आपको ये काम खत्म करना ही, क्योंकि विजिट होता है क्लाइंट का, मतलब हमारे सीनियर जो आते हैं उनको, तो उस समय हमें काम देना ही रहता है। Yes. तो अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर पूरा नहीं करते तो इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें कैसे भी करना ही है। Yes. और प्रोजेक्ट में ये हर दिन एक टास्क होता है कि हर दिन डिफिकल्टी को फेस करना होता है, और इंजीनियर बने ही इसीलिए होते हैं कि ताकि Yes. जो भी डिफिकल्टी हो उसको फुल फाइनल करे और अच्छे से निकाल पाए। थैंक यू। तो आपका बहुत ही अच्छा जवाब रहा। अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई इंटरव्यू देना चाहता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैकेनिकल फील्ड में,
अगर मान लीजिए कोई डिप्लोमा है तो उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये सब डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे। फिर भी आप ऐसा बताइए कि जो मतलब कॉमन क्वेश्चन हो, जो आपको याद हो कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, या हो सकता है अगर आप इतने बड़े पोस्ट पे है तो आप भी कुछ लोगों का इंटरव्यू लिए होंगे, बिल्कुल। तो किस टाइप का क्वेश्चन आप पूछते हैं, ठीक है? क्योंकि ओके। अगर न्यू रहेंगे, जो भी लोग हमारे साथ न्यू वाले जो होंगे, नया अभी जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो उनके दिल में आशा रहता है कि हमें कोई इंटरव्यू से रिलेटेड टिप्स मिल जाए। तो आप उनके लिए कुछ बताइए कि क्या क्या कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, मैंने 3-4 कंपनियों में इंटरव्यू तो काफी कंपनियों में दिए, बट जो ओके। मेरा वर्किंग, जो मेरा सफर रहा 12-13 साल का जो सफर था, हम्म। वो 4 से 5 कंपनियों का सफर है, और हर कंपनी में मेरा एक ही क्वेश्चन मुझे मतलब मिला। ओके। स्टार्टिंग में फ्रेशर था तब भी मुझे मिला, और आज मुझे 12-13-14-15 साल का एक्सपीरियंस जो भी हो जाता है, हम्म। मुझसे जो सीनियर लोग हैं और भी जो काम कर रहे हैं, ओके। और मेरे मतलब एक्सपीरियंस में यही आया कि सबसे पहले पूछता है इंटरव्यू आपका बैकग्राउंड, कि ओके। आपका बैकग्राउंड घर में कौन है, ओके। मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन। ये कॉमन क्वेश्चन है। ओके। देखो, जो मैं जैसे मैं बता देता हूँ, अभी अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ओके। और ये क्या होता है, स्टार्टिंग में इसलिए पूछा जाता है कि जैसे फ्रेशर हो आप बिल्कुल, और कभी घर से निकले नहीं, निकले तो घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, ओके। तो उसमें क्या होता है, मम्मी पापा भाई बहन सबसे लगाव होता है आपका। तो ओके। इंटरव्यू पर्सन जो होता है, वो सोचता है कि अगर मैं इसका इंटरव्यू लेता हूँ और हाँ सिलेक्ट हाँ। कर देता हूँ, हम्म। तो ये घर से दूर रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। ओके। मस्त तो चीजें अगर रुकेगा तभी तो काम भी कर हाँ, पाएगा, तभी तो या क्या रुकेगा करेगा। तो मन भी लगेगा, काम भी बिल्कुल। करेगा, कंपनी को सपोर्ट भी करेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मेरी लाइफ में यही क्वेश्चन मेरे लिए मतलब रिपीट होता रहा, मतलब हर ओके। हर इंटरव्यू में रिपीट होता रहा कि तुम फैमिली से अलग रहोगे, नहीं रह पाओगे, बिल्कुल। इतने दिन बाहर रहोगे रहोगे तो कैसे रह पाओगे, मतलब। तो हाँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, जब हम टेक्निकल पे आते हैं, तो टेक्निकल पे तो आपके जो, जैसे आपने डिग्री की है, कोई भी डिग्री की है, तो उसी के रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ पूछ लेते हैं, और फ्रेशर से ज्यादा मतलब क्वेश्चंस वगैरह नहीं होते हैं पहले। फिर भी बेसिक कुछ तो क्वेश्चन होता ही होगा ना, कि जैसे में पाइप का, कितने टाइप का पाइप होता है। आई थिंक नहीं, मैकेनिकल का है तो पूछ सकता है ना यस पूछ कि सकता है। कितने टाइप का पाइप यस, है, या कितने यस, शेड्यूल में यस, क्या यस, होता है, यस। समथिंग मैं ऐसा क्वेश्चन पूछे, यस नट बोल्टिंग को मैं बता कैसे देता पकड़ हूँ कि पाएंगे। मैकेनिकल में क्या होता है। सबसे पहले हमने जैसे हाफ, अपना सेम वो अपना हाफ सर्कल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता ओके। है, वॉल्यूम का, एक ग्लास है तो उसमें कितना वॉल्यूम आता है, कितना पानी आता है, उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। ओके। और अपना मेटल के बारे में, जैसे कोई हम जनरली हमें पता होता है, लोहा, एसएस, स्टेनलेस स्टील जैसे बर्तन होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सा प्रॉपर्टी की मात्रा कितनी कितनी होती है, यही जनरल होती है। बाकी थोड़ा कुछ अपने डेंसिटी के बारे में होता है, जैसे एल्युमिनियम, एसएस, ब्लेड, जो भी है, सारी ओके। अपनी डेंसिटी है। तो यही क्वेश्चंस होते हैं। बाकी आप जैसे डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, उनके बेस पे ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। ओके, मतलब ये तो हो गया जो भी है टेक्निकली हो गया, और कुछ हाँ, क्वेश्चन होता होगा जो कॉलेज में पढ़ाया जाता होगा, कुछ थ्योरी के भी होता है क्वेश्चन। तो ये तो सब जो प्रोजेक्ट में आप करेंगे तो ये भी पूछा जाता है कि आप प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो जाता है। यस, और उसके बाद से चलिए ठीक है, ये तो क्वेश्चन भी हो जाता है। यस, और सबसे ज्यादा अब इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि कैसे ज्वाइनिंग कर सके। क्या आपको लगता है कि एमएनसी कंपनी में बेसिकली आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस वाले लोग हो ना, ये फ्रेशर जो रहते हैं वो भी एमएनसी कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं। पर क्या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो कोर फील्ड होती है, वो सब में आपको क्या लगता है कि फ्रेशर भी मतलब अच्छे, मतलब बहुत सारे संख्या में, देखिए ऐसा नहीं कहता हूं कि बिल्कुल भी कोई ज्वाइन नहीं होता होगा, एमएनसी में नया भी लोग ज्वाइन होते हैं जो उनका बहुत हाई लेवल होता है कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस में, जो होते हैं ज्यादातर लोग एमएनसी में ज्वाइन हो जाते हैं फ्रेशर पे ही। लेकिन क्या आपको लगता है कि मतलब एमएनसी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले के लिए पॉसिबिलिटी है, कितने पॉसिबिलिटी आपको लग रहा है कि वो ज्वाइन हो जाएंगे आराम से एमएनसी कंपनी में, और किस कंडीशन में होंगे। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि फ्रेशर को मिल जाती है जॉब एमएनसी कंपनी में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बट आजकल तो डिजिटल इंडिया है, ओके। तो जो एमएनसी कंपनियां होती हैं सबको पता होता है, जैसे अपना नेस्ले हो गया, इमामी हो गया, डाबर हो गया, ओके। आईटीसी हो गया, तो ये एमएनसी कंपनियां हैं। इनकी सारी वैकेंसियां जो है हाँ। इंटरनेट पे उपलब्ध होती हैं, और जो उसमें एम्प्लॉय काम करते हैं तो वो अपने अपने रेफरेंस को ही लगा लेते हैं। बट फिर भी
ये है कि कॉलेज प्लेसमेंट भी हो जाता है एमएनसी ओके। कंपनियों में, करा लेते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो बिल्कुल एमएनसी में भी आप ज्वाइन आराम से हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले ही हम लोग बताए थे कि अगर आपके पास ज्वाइनिंग नहीं हो रही है एमएनसी में, या कुछ भी फ्रेशर में ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है, या कॉलेज प्लेसमेंट आपका नहीं हो रहा है, बिल्कुल। तो आप छोटी कंपनी से ही स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जैसे कि सर ने अभी आपका देवेंद्र जी ने ही बताया कि इन्होंने 5,000 से स्टार्ट किया और आज के डेट में 1.5 लाख रुपया तक का, मतलब ये 1.5 लाख आपको राउंड फिगर बता रहे हैं, इससे ज्यादा ही है, मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो 1.5 लाख तक का आपको मतलब ये पहुंच गए हैं। तो आज के टाइम में 1.5 लाख रुपया अच्छा सैलरी है। 1 लाख या 1 लाख से ऊपर है तभी आप अच्छे फैमिली के साथ में रह सकते हैं, तो बहुत मैटर करता है। ये अगर सोचे होते कि नहीं उसी समय हमें 1.5 लाख मिल जाए या 1 लाख मिल जाए, 50,000, तो नहीं होता। इन्होंने 5,000 रुपये से स्टार्ट किया अपना जॉब और आज अच्छा खासा सैलरी इनको मिल रहा है। किसी का सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनका नॉलेज इसने गेन किया 5,000 में ही, और आज उस नॉलेज का इनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया देवेंद्र जी ने, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा बातें करके आपसे। और साथ में इन्होंने सब चीज एक चीज बताया, मैंने जो चीज पीछे पूछा इनका अपने एक्सपीरियंस पे बताया। और ये प्रोजेक्ट में काम करते हैं, आपने अभी तक प्रोजेक्ट में ही किया है ना? यस, प्रोजेक्ट में ही किया है। तो प्रोजेक्ट में जो होता है बहुत सारे डिफिकल्ट आते रहता है और उसको हैंडल करना हम लोग बहुत इजीली कर लेते हैं। Yes. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप जो भी प्रेशर रहेगा उसको हैंडल आराम से कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है, नया पे लोग आते हैं ना, तो प्रेशर ज्यादा होता है तो भाग जाते हैं या उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आपको हैंडल करना आ जाएगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते जाएगा। लेकिन आप जहां पे भी हैं, अगर आप नया हैं और जो भी काम मिल रहा है आप स्टार्ट रखिए, कंटिन्यू रहिए, ताकि अगर आप कंटिन्यू काम करेंगे तो आपको रेफरेंस भी बढ़ेगा। जैसे हमने ये भी बात किया कि रेफरेंस है तो आप अच्छे नौकरी जल्दी से आपको मिल जाएगा। तो देवेंद्र जी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और हमारे व्यूअर्स को भी उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी बोल दीजिए थोड़ा सा, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। और हर संडे को मैं कोशिश करूंगा एक पॉडकास्ट करूं एक इंजीनियर के साथ में, जिससे आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप सबके साथ में, ताकि आपको भी पता लगेगा कि इंडस्ट्री में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।